इतिहास में ना ऐसे योद्धा बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने लड़ाई का मैदान तो देखा पर कभी हार का सामना नहीं किया। आज हम एक ऐसे ही अजेय सेनापति की कहानी जानेंगे, बाजीराव प्रथम। चलिए, एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 41। ये वो संख्या है जितनी बड़ी लड़ाइयों का नेतृत्व बाजीराव ने अपने करियर में किया था। लेकिन जब सवाल आता है कि वो इनमें से कितनी लड़ाइयां हारे, तो आंकड़ा सचमुच हैरान करने वाला है। 0, एक भी हार नहीं। ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसने अपनी रणनीति और तलवार के दम पर भारत का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये बात है 18वीं सदी के शुरुआती सालों की, जब मराठा साम्राज्य को एक नए, एक दमदार लीडर की तलाश थी। तो ये पेशवा आखिर होता क्या था? देखिए, आसान भाषा में कहें तो पेशवा का पद मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री के बराबर था। मतलब वो सरकार के मुखिया थे। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को हुआ था। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ उस समय पेशवा थे। पिता के निधन के बाद 1720 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सिर्फ 20 साल के बाजीराव को अगला पेशवा बना दिया। जरा सोचिए, इतनी कम उम्र में एक पूरे साम्राज्य की बागडोर। ये अपने आप में इस बात का सबूत था कि उस नौजवान में कुछ तो बेहद खास था। तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने बाजीराव को दूसरों से इतना अलग, इतना महान बनाया? जवाब है उनकी सैन्य सोच और लड़ाई लड़ने का उनका बिल्कुल नया तरीका। उनका तरीका बहुत सीधा था लेकिन बेहद असरदार। इसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, दुश्मन पर बिजली की तेजी से हमला करो। दूसरा, इतना जोरदार प्रहार करो कि वो संभल ही ना पाए। और तीसरा, इससे पहले कि दुश्मन को कुछ समझ आए, वहां से गायब हो जाओ। और इस रणनीति का सबसे बेहतरीन नमूना 1728 की पालखेड़ की लड़ाई में देखने को मिला। ये एक मास्टरपीस था। उन्होंने हैदराबाद के ताकतवर निजामुल मुल्क को ऐसी मात दी कि पूरे दक्कन में मराठा साम्राज्य का परचम लहरा गया। देखिए, इसे समझने के लिए उस जमाने की लड़ाइयों को सोचना होगा। तब सेनाएं बहुत बड़ी और धीमी हुआ करती थीं। लेकिन बाजीराव की तकनीक इसके बिल्कुल उलट थी। उनकी घुड़सवार सेना तूफान की तरह आती, दुश्मन की रसद लाइनें काट देती और इससे पहले कि दुश्मन अपनी भारी भरकम सेना को इकट्ठा कर पाता, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती थी। ये इतना आधुनिक था कि कई इतिहासकार इसकी तुलना जर्मनी की ब्लिट्जक्रीग या लाइटनिंग वॉर रणनीति से करते हैं। बाजीराव का सपना सिर्फ अपने साम्राज्य को बचाना नहीं था। नहीं, उनकी सोच कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो मराठा प्रभाव को एक क्षेत्रीय ताकत से बढ़ाकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ति बनाना चाहते थे। और उनके नेतृत्व में यह सपना हकीकत में बदला, वो भी तूफानी रफ्तार से। जरा देखिए, 1728 में दक्कन पर कब्जा, 1731 तक गुजरात पर नियंत्रण, 1730 के पूरे दशक में मालवा और बुंदेलखंड में मराठा प्रभाव फैला, और 1740 आते आते मराठा साम्राज्य एक अखिल भारतीय शक्ति बन चुका था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? बाजीराव की सफलता सिर्फ लड़ाई के मैदान की नहीं थी। उनकी रणनीति के 3 मजबूत स्तंभ थे। पहला, जाहिर है, सैन्य विजय, तेज अभियानों से दुश्मनों को हराना। दूसरा, स्मार्ट डिप्लोमेसी, राजपूत राज्यों जैसी ताकतों से अहम गठबंधन बनाना। और तीसरा, आर्थिक नियंत्रण, नए इलाकों से चौथ नाम का टैक्स वसूलने का अधिकार हासिल करना, जिससे साम्राज्य का खजाना हमेशा भरा रहता था। चलिए, अब उस बात पर वापस आते हैं जो बाजीराव को एक लेजेंड बनाती है, उनका कभी ना हारने का रिकॉर्ड। एक बार फिर से इस बात को सोचिए। पेशवा के तौर पर अपने 20 साल के करियर में बाजीराव ने 41 से ज्यादा बड़ी लड़ाइयों में सेना का नेतृत्व किया, और इतिहास गवाह है कि उनकी कमान में सेना कभी एक बार भी नहीं हारी। और इसी बेमिसाल रिकॉर्ड की वजह से उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे सफल घुड़सवार सेनापति कहा जाता है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं है, ये उनकी बेजोड़ सैन्य प्रतिभा का सबूत है। लेकिन इस महान योद्धा और रणनीतिकार के पीछे एक इंसान भी था। युद्ध के मैदान से दूर बाजीराव की एक निजी जिंदगी थी, जिसमें प्रेम और परिवार की एक अपनी कहानी थी। और उनकी कहानी मस्तानी के जिक्र के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। बुंदेला शासक की बेटी मस्तानी के साथ उनका प्रेम तमाम सामाजिक और राजनीतिक विरोध के बावजूद इतिहास में अमर हो गया। परिवार की बात करें तो उनके बेटे बालाजी बाजीराव उनके उत्तराधिकारी बने और अगले पेशवा हुए, और मस्तानी से हुए उनके बेटे शमशेर बहादुर ने भी अपने वंश को आगे बढ़ाया।
अब बात करते हैं उनके जीवन के अचानक अंत की और उस गहरी विरासत की जो अपने पीछे छोड़ गए। 28 अप्रैल 1740 को जब वो अपनी ताकत के शिखर पर थे, सिर्फ 40 साल की उम्र में बाजीराव का निधन हो गया। और ये निधन इतिहास के सबसे बड़े क्या होता अगर वाले सवालों में से एक को जन्म देता है। अगर बाजीराव और लंबा जीते तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? खैर, ये तो अब हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये कि उनके सिर्फ 20 साल के शासन ने ही भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ दी। उन्होंने मराठा शक्ति को फिर से स्थापित किया, मुगल साम्राज्य के पतन की गति को और तेज कर दिया और 18वीं सेंचुरी के भारत का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आखिर में बाजीराव प्रथम की विरासत को हम एक लाइन में कह सकते हैं, उन्होंने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीतीं, उन्होंने इतिहास गढ़ा।